या तो हम लोग को गिरफ्तार करके ले चलिए या ये कोयला खदान बंद करवाइए। बोलता है हम लोगों का नो वर्किंग शैल बी मेड इन एनी माइन एनी पार्ट ऑफ एनी रिवर, कैनाल, लेक, टैंक और अदर सरफेस रिजर्वायर। ठीक है, ये वर्किंग थी, माइन की बाउंड्री है। ठीक है, वर्किंग यहाँ से है, तो ये वर्किंग से वो दूरी नाप लेते हैं। इसको नापे 1600 आ रहा है। ये तो अंतिम बॉर्डर हो गया ना, हम देंगे। ठीक है, पहला कंडीशन सर, आप जनरेटर के लिए बात प्रस्ताव रखेंगे। जनरेटर आप प्रस्ताव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को देंगे, निवेदन है। ठीक है, ट्रामा सेंटर के लिए आप ऊपर भेजेंगे प्रस्ताव, अपने जो भी आपका जो डिपार्टमेंट होता होगा, शासन होता होगा। 2 एम्बुलेंस का निवेदन है सर, एक चंदौरा थाना में हो जाता है ना, और एक इस रोड के लिए अलग से एम्बुलेंस। जगन्नाथपुर जलाशय बचाने की लड़ाई, आज हम खदान के अंदर घुसेंगे और उत्खनन बंद कराने का प्रयास करेंगे। अब आपको बताता हूँ मैं मामला क्या है। ये मेरे दाहिने तरफ जगन्नाथपुर जलाशय है जो काफ़ी पुराना है और इसके बगल में महान 3 कोयला खदान संचालित है। SCCL नियमों को ताक में रखकर इसके बगल में खुदाई करते जा रहा है और अभी की स्थिति में यह 100 मीटर के आसपास खुदाई पहुंच गई है। हमने पिछले बार जल सत्याग्रह किया था, जलाशय की परिक्रमा की थी और 6 मांगों को लेकर प्रशासन को एक ज्ञापन दिया था। अभी तक उसका कोई असर दिखा नहीं है। पहले मैं आपको बताता हूँ हमारी 6 मांगों में क्या है। जो 800 मीटर की बात थी, जल संसाधन विभाग ने जो पत्र लिखा था, उस 800 मीटर की दूरी पर खुदाई होने का पालन क्यों नहीं हुआ। जल संसाधन विभाग सूरजपुर के EE ने 200 मीटर दूर पे सड़क निर्माण या कोई भी काम करने की बात कही थी, उसका पालन क्यों नहीं हुआ। SCCL के नक्शे में बांध की ज़मीनें कैसे चढ़ी हैं और बांध से लगी हुई ज़मीनों का अधिग्रहण कैसे हुआ, जबकि जानकारों का मानना है कि बांध अगर प्रपोजल में बताया गया होता तो भारत सरकार से अनुमति इतनी करीब में नहीं मिलती। खदान के कारण बांध के कौन कौन से कमांड एरिया प्रभावित हैं, सहित ये 6 मांगे हैं। कमाल की बात है, जल संसाधन विभाग जलाशय का मालिक है, लेकिन उनकी तरफ से भी वैसी कोई पहल नहीं हो रही है और आज हम एक दूसरा आंदोलन खदान के अंदर घुसने का लेकर आए हैं और हमारा समय पूरा हो गया है और हम आइए खदान के अंदर घुसते हैं। तो आप देख रहे हैं हम खदान के अंदर कुछ हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं और अब हमारा प्रयास होगा कि हम जो पोकलेन वगैरह है वहाँ पे जाएं और उत्खनन बंद कराएं। इंकलाब जिंदाबाद, जगन्नाथपुर जलाशय बचाना होगा, बचाना होगा। ये वाला तो जवाब दीजिए थोड़ा इसका। ये जो पत्र है हमको जो 3 पत्र हैं हमको उनका जवाब चाहिए सर। 3 पत्र कौन
हमने जवाब तो दिए ही हुए हैं। वो जवाब ने मैं देखा हूँ सर, वो जवाब प्रशासनिक अधिकारियों को बुलवाइए ना, एसीसीएल के ऊपर हम लोग को विश्वास नहीं है। आपने लिखा है कि बाध्यता नहीं आप है। खुद देखिए ना कितना दूरी वो कोई बचा है। बंदिश नहीं है, 800 क्यों नहीं है मीटर सर, में ये चिट्ठी क्यों लिखी गई? ये बांध को पूरा खा जा रहे हैं एसीसीएल वाले। एक रोड तो बन नहीं पा रहा है आप इनसे। बता दीजिए सर, आप देखे होंगे ना भैया, एक रोड नहीं बना पा रहे हैं। अभी तुरंत एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, तुरंत एक्सीडेंट हुआ है। क्या बात करिएगा आप या तो हम लोग को गिरफ्तार करके ले चलिए या ये कोयला खनन बंद करवाइए। 800 मीटर में हम लोग खनन नहीं होने देंगे। आप कितना देरी हमको बैठाएंगे? मीटर तो हो गया। अब अनलिमिटेड हम लोग यहाँ बैठेंगे, 100 मीटर पहुँच गया। अनलिमिटेड बैठेंगे। या तो हमको गिरफ्तार करिए, आप लेके चाहिए। कोई हम लोग पाकिस्तान के बॉर्डर में नहीं घूम जवाब अगर सुनना है तो आप सुन सकते हैं। हाँ बताइए ना। देखिए 3 चरण में मांगा गया था। पहला चरण जो था वो 800 मीटर था, दूसरा चरण पहला 800 मीटर, पहला 1600 मीटर था, दूसरा 800 मीटर था। 1600 मीटर था। हाँ। वो 1600 मीटर उस जोन की दूरी है, उससे मिनिमम डिस्टेंस नहीं है। वो तो ये बांध से इतना दूर है वो उसका तो जोन। सर वही लिखा हुआ है। नहीं लिखा ना। दिखाइए। अगर आप वो चिट्ठी निकालेंगे तो हम आपको समझा देंगे। दिखाई ना सर, वो बाकी चिट्ठी दिखाइए ना। और दूसरा देखिए आप बाकी कागज दिखा दीजिए आप हमको। पूरा कागज दिखा देंगे। दिखाइए। अभी हम बुलवाए हैं, हाँ, आपको बुलवाइए दिखा ना। देंगे। ये एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, द्वितीय चरण में एससीएल के नक्शे में मार्किंग के आधार पर खोदाई जगन्नाथपुर बांध से लगभग 800 मीटर की दूरी पर होना है। क्या मतलब होता है सर इसका? लगभग 800 मीटर की सर दूरी पर गजब कर होना दिए सर, पूरा सराउंड एरिया नहीं है वो 800 मीटर का। नहीं, पर न्यूनतम दूरी पे नहीं लिखा है। 800 मीटर दूरी पर, इसका मतलब क्या होता है सर? न्यूनतम दूरी ना, न्यूनतम दूरी स्पेसिफाइड है। उससे नहीं, हमको उससे मतलब नहीं है सर। ये आज से हो रहा है ये बात, बहुत पहले से आज से थोड़ी ना बात हो रही है। हाँ। मनसा होनी चाहिए भैया। हाँ, सही कर रहे हैं। आम आदमी को चलने इनको क्या करना है? ये कोयला अरे खोदे, इनके उसके बाद लिए बाकी एक अधिकारी है, उनका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ भैया। मैं फोन किया, अरे सर क्या आप बोल रहे हैं मालूम? ताकि आप यहाँ पे खोदाई कर एसीसीएल के सकें। पास कोई फंड आप नहीं ये है। सड़क बंद करेंगे तब ये जाके सब खोदाई है। करेंगे। आज भी मेरे पास रिकॉर्डिंग कुछ नहीं नहीं करता है है। सर। प्रतापपुर में बताइए क्या क्या किया मतलब आपने? मानवता के लिए आपके पास कोई फंड नहीं है। मतलब किसी का तेरी मौका कर मेरे दीजिए, पास भी हो सकता आपको है। खुली छूट है। मैंने शिकायत कर रखी है, मेरे पास भी है। ऐसी थोड़े है। पब्लिक के लिए आपको मैं बता दूंगा, बहुत सारे काम किया है। और पब्लिक के लिए पानी देने का काम, यहाँ से सिंचाई वालों के लिए। अरे कुछ पूरा नहीं जो काम border कर रहे हैं। lift अरे जहाँ के arrangement देखिए ना, बंसीपुर गाँव पता है महादेव कहाँ पारा पे में हैंड पंप बंद पड़ा हुआ है। आज 4 महीना हो गया। क्या सिंचाई का पीले पेयजल का व्यवस्था किया है? यहीं बगल में महादेव पारा है भैया, आप जाके देखिए वहाँ का हैंड पंप बंद है कि नहीं। से मतलब नहीं है हमको, जलाशय से मतलब। हाँ, आप इसको छोड़िए 800 मीटर में बस, या तो हम लोग को गिरफ्तार करिए। हम लोग नहीं उठने वाले हैं। कहाँ से लेंगे? हाँ। 800 मीटर में इसको पैक करें ना, जहाँ तक दूरी नाप के बाकायदे सीमांकन भैया किया जल जाए। और संसाधन विभाग हमको, जल संसाधन विभाग हमको बताए कि वो पत्र क्यों लिखा जल गया था। संसाधन विभाग को बुलाइए। वो हमको बताए कि ये पत्र क्यों लिखा गया। दूरी पर का मतलब भैया सीधा सीधा आप किसी और पढ़े लिखे को बुलवा लीजिए। शायद हम लोग साथ कम पढ़े लिखे हैं। अभी समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अरे नहीं सर, हम लोग साथ कम पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखों को बुलवा लीजिए कि दूरी पर अरे का मतलब क्या होता है। हम आपको अभी समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए। नहीं, आप क्लियर नहीं कर पाएंगे सर हम लोग। अगर आप क्लियर सुनना चाहते हैं ना, अच्छी बात तो अरे तो सर मैं आपका जवाब देख लिया हूँ, आपने जो एग्जाम का जवाब दिया है ना वो मैं देख। अभी समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अरे नहीं सर, हम लोग साथ कम पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखों को बुलवा लीजिए कि दूरी पर का मतलब क्या होता है। हम आपको अभी समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए। नहीं, आप क्लियर नहीं कर पाएंगे सर हम लोग। अगर आप क्लियर सुनना चाहते हैं ना, अच्छी बात तो अरे तो सर मैं आपका जवाब देख लिया हूँ, आपने जो एग्जाम का जवाब दिया है ना वो मैं देख लिया हूँ। तो वो क्लियर है। क्या क्लियर है सर? अभी आपको उसको समझा देंगे। आने दीजिए, कागज आ रहा है। भैया कोई बहुत अच्छी हिंदी पढ़े होंगे लेक्चरर, उनको बुलवा लीजिए, तो इसका मतलब बता देंगे उस लाइन का मतलब क्या होता है। पूछवा लीजिए, किसी से भी पूछवा लीजिए। बांध से 800 मीटर की दूरी, इसका मतलब क्या होता है? आप भैया घटना क्षेत्र को बताते हैं सरफराज भैया। नहीं, वो सरफराज भैया आपका कहना जायज है। 5 से 800 मीटर दूरी। हाँ। और उसको दूरी का मतलब स्पष्ट है। हाँ वो तो सब समझ रहे हैं दूरी। भैया आप घटना क्षेत्र बताते हैं तो थाना क्षेत्र से इतना दूरी बताते हैं ना। उसका इनका कहना है कि अप्रोक्सीमेट था। लोकेशन बताई गई है, वो इस बांध से उसके सापेक्ष में लोकेशन बताई गई है। क्या लोकेशन? मतलब जैसे बांध एक प्रोमिनेंट। हाँ, वो है। अरे आप कुल मिला के पूरा बांध को खोद दीजिए, खत्म करिए लफड़ा। जैसे बना था ना, अप्रोक्सीमेट दूरी उतनी है, अप्रोक्सीमेट दूरी उतनी है, वो लोकेशन बताई गई। सर जो शासन करना होता है। सर 800 मीटर। नहीं भैया सुनिए तो मेरा अरे बात। भारत सरकार का भी होगा तो भैया एक प्रक्रिया है। ये लोग यही जवाब दिए हैं। भैया गोगल नाला में भी लिख के दिए थे कि वो अधिग्रहित है हमारा, कहीं पे नहीं है वो।
ये डीजीएमएस का सर्कुलर जो ठीक बोलता है हम लोगों का CMR जो बोलता है, नो वर्किंग शैल बी मेड इन एनी पार्ट ऑफ एनी रिवर, कैनाल, लेक, टैंक और अदर surface reservoir. Any spot lying within a horizontal distance of 15 meter from either bank of a river or canal or from the boundary of a lake or tank or other surface reservoir, except with the previous permission in writing of the chief inspector, subject to such condition as he may specify. मतलब 15 मीटर के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और 15 मीटर के वर्टिकल में हम लोगों को कोई वर्किंग नहीं करनी है। 15 मीटर के अंदर अगर करना होगा तो हमको डीजीएमएस से परमिशन लेना होगा। ये इसके अंदर लिखा है हम CMR जो बोलता है डीजीएमएस का, पार्लियामेंट में जो हम लोगों का पार्लियामेंट, ये हम लोगों का कोल माइन रेगुलेशन है जो हम अंतिम बॉर्डर नहीं है। घोंगर नाला का ये स्टार्टिंग पॉइंट गोगर नाला के हाँ, बाद गोगर नाला और बाढ़ के बाद तो वर्किंग यही थी। उसके अंदर गोंगर नाला का जो जिक्र है कि गोंगर नाला उस समय परमिशन ले रहे थे, तो गोंगर नाला से ये 1600 मीटर की दूरी और ये सेकंड फेज यहाँ से स्टार्ट हुआ था। राम नरेश ये भाई 800 मीटर चिखला की है। दूरी पे। फोटो लेकिन सर वो जो जल संसाधन विभाग ने किया, सर वो खदान की बात कर रहे हैं। सर ये खदान का ही पार्ट है ना, ये ना उससे खदान का लोकेशन देखिए एक बात सुनिए, ये आपने ये समझ गए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप गोगर नाला और बांध समझ गए। थोड़ी देर के लिए इसको समझ लीजिए। अब रिस्ट्रिक्शन वाली बात आती है, रिस्ट्रिक्शन वाला कानून है जो कि पार्लियामेंट में पास हुआ है, जिसको बोलते हैं कोल माइन रेगुलेशन 1957 2017, अभी 2017 हो गया। उसमें पहले वाला जो कोल 1957 है उसमें 126 कानून है, वो क्योंकि हमको याद है, मुझे जवानी इसलिए याद है क्योंकि हम उसी को पढ़ के आगे बढ़े। उसमें 149 अब 149 नया वाले में हो गया। नया वाला जो 2017 के बाद में रिवाइज हुआ, उसमें ये कहता है कि अगर आप तो समझदार हैं, मैं आपको अंग्रेजी में बता देता हूँ, फिर आप हिंदी में भी बता दूंगा। ये बोलता है कि कोई भी जलाशय या टैंक या कोई भी तालाब या कोई भी रिवर या कोई भी वाटर बॉडी से 15 मीटर के अंदर में कोई वर्किंग नहीं करेंगे। वर्किंग मतलब एक्सकेवेशन है, माइन वर्किंग कोई नहीं करेंगे, 15 मीटर के अंदर में नहीं करेंगे और उसके वर्टिकली बिलो, उस 15 मीटर के वर्टिकली बिलो कहीं भी किसी पॉइंट के 15 मीटर के अंदर में कोई वर्किंग नहीं। ये कानून है, इसको आप पढ़ा के सुना दो, लैंग्वेज बता दो। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली बता दिया ना। अगर मैं जितने बड़े अधिकारी है जा रहे हैं ना भाई, जगन्नाथपुर जलाशय आपकी जवाबदारी है, आप लिखित में कंट्रोल आप एम्बुलेंस तो हम दे रहे हैं, एक तो घाट पर डायरेक्टली एम्बुलेंस तो हर जगह के लिए हम दे ही रहे हैं, पर घाट पंडारी जो है। तो आपने देखा किस तरह से जलाशय बचाने आज का हमारा आंदोलन रहा। इस बात पे आंदोलन खत्म हुआ कि बांध की गारंटी SCCL की है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा वे लिख कर देंगे प्रशासन के माध्यम से। और जो इसके साथ हमारी जो 6 मांगे थी उन पे भी उन्होंने जवाब दिया है। और मैंने और जिशान ने जनहित को देखते हुए उनके सामने ट्रामा सेंटर, प्रतापपुर हॉस्पिटल में जनरेटर, प्रतापपुर सड़क सहित कई मांगे रखी हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आंदोलन जलाशय को बचाने ये आखिरी नहीं था। आज एक सद्भावनापूर्वक बात हुई है। अगर बांध की सुरक्षा को लेकर लगेगा कि कोई खतरा है तो हम फिर से इसी स्थान पर आकर आंदोलन करेंगे।